चंचल बहुत खतरनाक जानवर है, संभल करके। पर मारो बस करो, समाप्त हो गया। यह है भालू को दिस रहा है 2.5 बीघा आलू। हाँ। और कहीं का इसको कैसे पहचानता है? पहचानित है का मदिया ही आई के 2 बच्चा और है। हाँ इसी के। हाँ परंतु आज से स्वतंत्र हो गया। आज से स्वतंत्र हो गया। चंचल महाराज जो जो युद्ध करता हो तो और भुजाओं में बल बढ़ता जा रहा है, और तेजी से भुजाएं फड़क, और तेजी से भुजाएं फड़क रही है। आप चलिए, आपको लिए चलते हैं कजरी वन जंगल। कजरी वन जंगल? हाँ महाराज। फिर क्यों विलंब, प्रस्थान करो। कजरी वन जंगल में कोई खतरनाक जानवर दिखाई दे तत्काल बतलाना। घूमिया घूमिया घूम। क्यों, कौन सा जानवर? शंका पर ही रहा। सामने देखो, सामने हाथी आ रहा है। किधर है? मतवाला हाथी, भागो भागो महाराज। बच्चा उन्धा है, बच्चा उन्धा है। चंचल तो बहुत छोटा हाथी है। के 2 बच्चा और है तन के हैं। आ रहा है, आ रहा है। आओ बढ़िया बढ़िया। आगे बढ़ो यार महाराज। कसके मारो, पकड़ सूंड घुमा दे। हाँ बस करो यार, बस करो, गोबर फेंक दे। चंचल। हाँ महाराज। ये हाथी भी समाप्त हो। हाँ समाप्त हो गया। यह है हमारा बरकत कैसे रहा है? क्या इसीलिए? हाँ। इसको कैसे पहचानता है? यह रहा है सब बराबर राण कह देते। परंतु आज से तो स्वतंत्र हो गया। अब कोई ऐसा जानवर नहीं रह गया जो पेड़ों का बचड़ करेगा। यही के 2 भाई और हैं। हाँ। इसके? हाँ 2 भाई और हैं, बच्चा उन्धे हैं। फिर क्यों विलंब करता है चंचल? जाओ जाओ, युद्ध कर रहा हो तो सहज भुजा में और बल
है और तेजी से भुजाएं फड़क रही है। का होने वाला है नक्षकनी देवी मैया। महाराज बोल। आप चलिए, आपको लिए चलते हैं रहमान खेड़ा जंगल। रहमान खेड़ा जंगल? फिर क्यों विलंब करते हो, प्रस्थान करो। आइए महाराज। अगर रहमान खेड़ा जंगल में कोई खतरनाक जानवर दिखाई पड़े तो बतलाना मुझको। ठीक महाराज। क्योंकि बहुत घना जंगल है, बहुत घनघोर जंगल है। और देखो इस रास्ते से कोई खतरनाक जानवर निकलते भी हैं। देखो पैरों के निशान बने हैं महाराज। महाराज ये हमका लागत बकरी चरावे वाले भाई का। महाराज आगे बढ़ो। कुछ खुरफुरान है, कुछ खुरफुरान है। वो देखो शेर आ रहा है, भागो महाराज नहीं तो खा जाएगा। हमका देख रहा महाराज। चंचल कहीं झाड़ी में छुप जाओ, छुप जा, चुपके से छुप जा, शोर मत बचा। बहुत खतरनाक जानवर है चंचल, संभाल करके। क्या हुआ? अरे यार पंजा मार दी, पंजा मार दी। खबरें दाब लो बस। बहुत तड़कत रहे, हमरे पंजा मार दी। बहुत खतरनाक जानवर है महाराज। चल
यहाँ भगोले पड़वा खाई से रहा है इसीलिए हाँ तब तो बहुत खतरनाक जानवर है। बहुत खतरनाक जानवर है। सब गांव के लैया लीचर खा जाते हैं, परंतु आज से सभी स्वतंत्र हो गए, समाप्त हो गया। अब सब लैया लीचर दुआरे बांधा इलाका। हाँ चंचल हाँ। तुम्हारे इसने पंजा मार दिया। हाँ पंजा मार दी। तो इसका क्या होगा? हमका कहूँ गुड़मा दवा खवा दो। गुड़ में दवा खवाई जाती है? हाँ गुड़मा खवाई जाती। कौन सी दवा? हाँ किस चीज की? वैद्य जाने हमका जाने। चलो ठीक है, इसका ध्यान रखना। और चंचल जो जो युद्ध करता हो, जो जो मेरी साज भुजा में और तू ना बढ़ता जा रहा है और तेजी से भुजाएं फड़क रही है। महाराज बोल। आप चलिए, आपको लिए चलते हैं पहाड़ों की तरफ। कौन से ऐसे पहाड़ हैं जो बारासुर की साहस भुजाओं से टक्कर लेंगे? बहुत बड़े विशाल पहाड़ हैं, जैसे तुम्हारे शिमला पहाड़ है, सतकुंभा पहाड़ है, मंझिला पहाड़ है, हिमालय पहाड़ है। ये बहुत बड़े विशाल पर्वत हैं। इन पहाड़ों से तुम्हारी टक्कर करवाएंगे, तब भुजाओं की खुजलाहट शांत होगी। ऐसी बात है? हाँ। तो बोलो कौन से पहाड़ की तरफ चल रहे हो? चलो चलते हैं सतकुंभा पहाड़। सतकुंभा पहाड़ की तरफ आओ। हेलो, आप हैं अनूप रेवा की तरफ से 10 मुद्राएं चलती हुई सीन पर दे रहे पार्टी कोट सब धन्यवाद। दोस्तों सीन समझ ले, भगवान भोलेनाथ बाणासुर को इतना बल दे दिया, समस्त राजाओं को युद्ध में परास्त करते हुए जंगलों की ओर गया, बड़े बड़े खतरनाक जानवरों का वध कर दिया, पहाड़ों की ओर जाता है, पहाड़ों को तहस नहस कर देता है। श्रीमद् भागवत दर्शा रही है होता क्या है। तो पृथ्वी पर जब ना रहा है कोई बलवान, पृथ्वी पर जब ना रहा है कोई बलवान, बाणासुर करने लगा शिव शंकर का ध्यान। बाणासुर करने लगा शिव शंभू का ध्यान। दौड़ता हुआ भागता हुआ बाणासुर कैलाश पर्वत की ओर जाता है। भगवान भोलेनाथ से क्या सवाल करता है आप लोग सीन में देखेंगे। शंकर के चरणों में शोणितपुर नरेश बाणासुर का प्रणाम। कहो भक्तराज, इस समय कैलाश पर आने का क्या कारण है भक्तराज? भगवान भोलेनाथ और है अखिलेश्वर है फूटेश्वर, प्रभु कोई योद्धा बतलावो, मेरी इन सहस भुजाओं की भगवान खुजलाहट मिटलाओ। मेरी इन सहस भुजाओं की भगवान खुजलाहट मिटलाओ। हे भगवान भोलेनाथ अखिलेश्वर, कोई योद्धा वीर बतलाओ जिस
जिससे मेरी साहस भुजाओं के खुजलाहट को शांति मिली। हेलो, ये आ गई लवकुश भाई। लवकुश भाई हमारे तलिया पार की ओर से 10 रुपया चलती हुई सीन पे पुरस्कार कलमबंद भेज रहे हैं। और ये हिमांशु यादव जी लालापुर की ओर से ये 20 रुपया पुरस्कार कलमबंद पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रदीप भैया लालापुर की ओर से 10 रुपया चलती हुई सीन पे नाम दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। भक्तराज, हम तुमसे बढ़कर योद्धा कौन बतलाएं? और फिर तुमने तो हमसे इतना बल मांगा था कि इस पृथ्वी मंडल पर तुमसे बढ़कर कोई वीर न हो। फिर हम तुम्हें योद्धा क्या बतला सकते हैं? और अगर तुम्हारे शरीर में इस बल के कारण खुजली उत्पन्न हो रही है तो उसके लिए तुम्हें कोई उपाय करना चाहिए था भक्तराज। क्या कहा भगवान भोलेनाथ? जोश विश्व के मत कोई योद्धा ऐसा वीर नहीं जो 1200 से आकर के टक्कर ले। फिर भगवान मेरी इन साहस भुजाओं के खुजलाहट कैसे शांत होगी भगवान? और बताओ वीर कोई, तुम्ही मुझे वरदान दिया है, अगर कोई योद्धा वीर नहीं बतलाते हो तो मेरे सन्मुख आकर के संग्राम करो। अगर संग्राम नहीं करते हो तो तुम्हारा कैलाश पर्वत छोड़कर बाणासुर, तू हमारे बल को पा करके इतना अहंकार में मग्न हो गया है कि मुझे रण की मांग कर रहा है हमसे और मुझे अपना दास बनाना चाहता है। अरे मूर्ख बाणासुर, कि अरे मूर्ख तू अभिमान न कर, सीमा से बढ़कर बात न कर, जिसकी शक्ति से बढ़ा पापी उसके ऊपर आघात न कर। जिसकी शक्ति से बढ़ा पापी उसके ऊपर आघात न कर।
सोच और विचार कर। यदि मैं तुझे बढ़ा सकता हूँ तो मिटा भी सकता हूँ, कि यदि मैंने तुझे बढ़ाया है तो अब क्या नीचा दिखलाऊं। जब मैंने अमर बना डाला तो अब क्या यमपुर। जब मैंने अमर बना डाला तो अगर मैं किसी को बढ़ा सकता हूँ तो मिटा भी सकता हूँ। अगर मैंने तुझे अमृत प्रदान किया है, अमर बनाया है, तो मैं तुझे मिटा भी सकता हूँ। परंतु अगर मैं तेरा संहार करता हूँ तो हमारा वरदान नष्ट हो जाएगा। फिर भी ये सब ज्ञात होते हुए तुझे भोलेनाथ से युद्ध की मांग करता है। अरे तुच्छ प्राणी, कि तू क्या संसार रगड़ना है, फिर भी बल तोल नहीं सकता। मुझ संहारक के समुद्र आभ्रम। मुझ संहारक के समुद्र आभ्रम। अरे बाणासुर, तू अगर सारा संसार हमसे युद्ध करने के लिए आ जाए, अगर मैंने अपना त्रिशूल उठा लिया तो स्वयं ब्रह्मदेव भी नहीं रोक सकते। शंकर, एक योद्धा से एक योद्धा रण की मांग कर सकता है। अगर इतने बड़े वीर योद्धा हो शंकर, तो रण करने के लिए। और ये आ गई भागूलाल। भागूलाल भैया समैसी की ओर से 10 रुपया चलती हुई सीन पे पुरस्कार दे रहे हैं। भाई जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। इस दुष्ट को आज संहार कर ही देता, और अगर तेरे बल बढ़ गया है और वो शांत नहीं हो रहा तो तुझे कोई उपाय करना चाहिए था, ना कि मुझे क्रोध में लाना चाहिए। उपाय बाणासुर से पूछ रहे हो? ध्यान रखो शंकर, तीनों लोग 14 भवन चुटकी में मैंने मसल डाला। लाखों गज मस्तक फोड़ दिए, सिंहों के दांत तोड़ डाला। बोले शंकर, तीनों लोग 14 भवनों को मैंने मत लिया, लाखों अनेकों राजाओं को पराजित कर दिया, लाखों हाथियों के मस्तकों को फोड़ दिया, लाखों सिंहों के दांतों को उखाड़ डाला। तब मेरी साहस भुजाओं की खुजलाहट। मैं समझ गया हूँ बाणासुर, तुझ में इतना तेज नहीं है कि स्वयं भोलेनाथ से तू युद्ध कर सके। अगर हाँ तेरे उस खुजली उत्पन्न हुई है बल के कारण, तो मैं उसका उपाय तुझे अवश्य बतलाऊंगा। देवी पार्वती, हमारी अमोघ ध्वजा लेकर के आओ। भक्तराज, लो, ये हमारी ध्वजा है, इसे पकड़ो और इसके तुम्हारे पास जाते ही तुम्हारी साहस खुजली जितनी है और साहस भुजाओं की खुजलाहट क्षण भर में शांत हो जाए। भोले शंकर, अनेकों वीरों को मैंने संहार दिया और इस तुच्छ ध्वजा के द्वारा बाणासुर की साहस भुजाओं की खुजलाहट शांत होगी, ऐसा तो होना। यह क्या मूर्ख, तूने अहंकार में आकर के हमारी ध्वजा का अपमान किया। उठा ताली से उठा, नहीं तो चलकर। और इसके गुण दोष को सुन बाणासुर। कौन कौन से गुण है इस ध्वजा में? भक्तराज, कि हे भक्तराज कुछ धैर्य धरो, ये ध्वजा
लगा देना। जिस दिन ये ध्वजा झुक जाएगी, जानते हो क्या होगा भक्त? क्या होगा भोले शंकर? भक्तराज कि जिस दिन ये ध्वजा झुक जाएगी, उस दिन महाशक्ति चोटी से पृथ्वी पर झुक जाए, समझ लेना उस शक्ति ने अपना प्रकोप दिखा दिया है और तुम्हारी खुजली अवश्य शांत हो जाए। ठीक है भगवान भोलेनाथ, अब मैं अपने नगर शोणितपुर की तरफ प्रस्थान करता हूं। कल्याण वस्तु। देवी पार्वती, तुम सत्य कहती थी, अगर जिसके पास उसकी क्षमता से ज्यादा धन या बल आ जाता है तो उसे वह लोभ खा जाता है।